हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग से हटकर कुछ अलग लेकर आया हूं। आज मैं आपको अपने इस चैनल पर गणित पढ़ाने वाला हूं। गणित का हर एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा पोर्शन रहता है। कुछ एग्ज़ाम्स तो पूरे ही गणित पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमारा एसएससी सीजीएल हुआ, उसका प्री और मेंस कुल मिलाकर 250 नंबर का गणित बनता है। अब बाकी के एग्ज़ाम्स में जैसे यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और जो स्टेट लेवल के आरपीएससी, यूपीएससी और बाकी सभी एग्ज़ाम्स में गणित का अच्छा पोटेंशियल रहता है, गणित के अच्छे नंबर रखते हैं। और आप लोगों को गणित के माध्यम से ही कुछ परीक्षाओं में आपको 100% गणित के माध्यम से ही सिलेक्शन मिलता है। तो आज मैं आपको गणित का एक यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करूँगा, जिस टॉपिक में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, उसके कुछ सवाल कराऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है जो कि मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है, जिसका नाम है डाइस। मैंने आपको डाइस के सारे तरीके बता दिए हैं। और मैं एक टॉपिक आपके लिए और चला रहा हूं पैरेलल इसी के, जिसका नाम है कैलेंडर। मैंने कैलेंडर की एक वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। और इसके बाद इस चैनल पर आपको गणित की भी एक वीडियो मिलेगी, एक वीडियो आपको रीजनिंग की मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए मिलते हैं आज के हमारे टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है कार्य कार्य और समय। आज का हमारा टॉपिक है कार्य और समय, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्क एंड टाइम। चाहे वो आप रेलवे की परीक्षाओं में देखें, चाहे वो आप एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में देखें, सीपीओ में देखें, एमटीएस में, एसएससी सीएचएसएल में, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में, आपको एक क्वेश्चन आपको 100%, कहीं कहीं पर 2, 3, 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलता है। और ये आपके ऐसे मान के चलिए बहुत ही सरल लो लेवल के सवाल आते हैं, जो कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत ही लो लेवल का दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर आपको हर तरीके के सवाल कराने का प्रयत्न करूँगा, हर एक प्रकार के सवाल आपको यहाँ पर मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। और एक जो सवाल या 2 सवाल जो आपके परीक्षाओं में आएंगे वो आपके 100% होंगे। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कहें कि ये सवाल हमने नहीं पढ़ा था, ये तरीका हमने नहीं देखा था, इसलिए सवाल रह गया। तो आज मैं यहाँ पर आपको बेसिक तरीका इसका बताने वाला हूँ, बेसिक मेथड आपको इसको बताने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि उस तरीके से आपको जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, हालांकि बहुत सारे लोग उस तरीक़ों को जानते हैं, लेकिन वो तरीका मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और उस तरीके से आपको जो सवालों में संभवतः कोई परेशानी नहीं होगी। आपको जहाँ भी वो तरीका आप लगाएंगे, आपका जो सवाल का आंसर आएगा वो श्योर शॉट 100% राइट होगा। तो आइए मैं यहाँ पर एक आपको सवाल के माध्यम से शुरू करूँगा और उस सवाल का मैं आपको आंसर भी यहाँ पर दूँगा। देखिए, मैं पहला सवाल आपके लिए पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पर डेटा लिखेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि वीडियोस में, चूँकि मैं रिकॉर्डेड वीडियोस कर रहा हूँ, इसलिए टाइम ख़राब करने का कोई मतलब है नहीं। अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा, फिर टाइम ख़राब करूँगा, फिर मैं कटिंग करूँगा, एडिटिंग करूँगा, उससे अच्छा है कि मैं सिर्फ आपके लिए डेटा लिखूँगा। आप सवाल समझ जाइएगा। पहले मैं सवाल आपको पूरा लिख के बताऊँगा कि किस तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम सिर्फ यहाँ डेटा लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 45 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं।
तो दोनों साथ में मिलकर कार्य को कितने समय में कर लेंगे। सवाल समझ लीजिए कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, वो एक काम को क्रमशः 30 और 45 दिनों में अलग अलग करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ए करेगा तो वो 30 दिन में टोटल काम निपटा देगा, बी करेगा तो 45 डेज में टोटल काम कर देगा, और वो अलग अलग समाप्त करेंगे इस अवधि में। यदि आप उन दोनों से साथ में काम करवाएं, यदि आप उन दोनों से कहें कि भाई तुम दोनों लोग साथ में काम करो और साथ में काम करके बताओ कि कितने दिनों में होगा काम, यानी कि आपके घर में काम चला और आप नीचे से ऊपर कोई सामान लेके जा रहे हैं। मान लीजिए सीज़न में आपके घर पे गेहूं आता है और गेहूं के 10 बोरे हैं, आपसे कहा गया कि आप 10 बोरे को ऊपर पहुंचाइए, तो आप एक एक करके एक बोरा पहुंचाएंगे तो आपको 10 बार ऊपर जाना पड़ेगा, 10 बार नीचे आने पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई और व्यक्ति हो तो आप दोनों लोग आधे आधे बोरे ले जा सकते हैं, यानी कि आप मान लीजिए इक्वल एफिशिएंसी जाएंगे तो 5-5, अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, आप ज़्यादा ताकतवर हैं तो आप 6 ले जा सकते हैं, अगला 2 ले जा सकता है या 3 ले जा सकता है, आपको बचे हुए काम को करना पड़ सकता है। तो मान लीजिए अगर इस तरीके से आपसे करवाया जाए काम, तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई दोनों लोग अगर साथ काम करोगे तो दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, तो सवाल मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि दो व्यक्ति हैं, दोनों से अलग अलग काम करवाया जा रहा था। अब उनसे कहा गया कि भाई साथ में काम करो और बताओ कितने दिन में कर लोगे आप दोनों लोग। तो आपसे कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लिखना है कि ए का काम जो कि दिया है हमें 30 दिन, फिर आपको लिखना है बी का काम जो कि दिया है मुझे 45 दिन। दोनों का लेना है आपने एलसीएम, दोनों का लेना है एलसीएम जो कि हुआ हमारा 90। एलसीएम मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा, तो इसमें मैं आपको एलसीएम के बारे में नहीं, एलसीएम के बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसमें मैं मान के चलूँगा कि आपको एलसीएम आता है, आप थोड़े ज्ञानी लोग हैं, आपको एलसीएम आता है और आपने इसका एलसीएम निकाल लिया 90। अब आपने निकाला कि ये पर डे कितना काम करते हैं, तो आपने इसमें 30 का 90 में पहले भाग किया तो आपको निकल के आया 30 दिया 90, फिर आपने 45 का 90 में भाग किया तो आपका निकल के आया 2। फिर आपसे चूंकि ये इनका एक दिन का काम निकल के आया, आपसे तो टोटल काम पूछा है कि टोटल वर्क ये कितने दिनों में कर देंगे, तो आपने इनका योग किया 2 और 3 5 और आपने टोटल वर्क में इसका कर दिया डिवाइड, टोटल वर्क में इसका कर दिया डिवाइड, तो आपका निकल के आया 18 डेज। 18 डेज। अभी आप जो किताबें देखते हैं मार्केट में, उनमें कुछ किताबों में ये तरीका दिया रहता है और कुछ किताबों में इससे हटके एक तरीका दिया रहता है, जो कि मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगा। देखिए, आपको मैंने बताया कि ये 30 और 45 कर रहे थे, ए भाई साहब और बी भाई साहब 30 और 45 कर रहे थे। आपने लिया एलसीएम 90 और आपका काम आया था 18 डेज में ये पूरा काम कर लेंगे। कुछ किताबों में फ्रैक्शन मेथड दिया रहता है, हालांकि सभी लोग सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड से ही वाकिफ़ होते हैं, उसके बाद वो इस मेथड पे आते हैं या किसी और मेथड पे जाते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड में क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाता कि आप बताइए कि यदि ए से केवल मैं 2 दिन काम करवाऊं और बाकी काम बी से करवाऊं तो आपको इसके अलावा भी और मेहनत करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर आपको चूंकि पता चल गया कि ए एक काम 3 काम एक दिन में करता है और बी आपका 2 काम कर रहा है, तो आप सीधा कहते हैं कि ए से अगर मैं 2 दिन काम कराऊंगा तो वो 6 दिन काम कर देगा और 6 दिन में इसमें से घटा दूंगा, 84 में इससे करवा दूंगा, जो कि मेरा ये 42 आ जाता। ठीक है, 42 आ जाता।
लेकिन यहाँ पर आपको और मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब आप मेहनत नहीं करेंगे, आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। और भी अगर कुछ प्रश्न आते हैं जिनमें फ्रैक्शन मेथड भी आता है, आपको काम का भाग दे दिया जाता है, मान लीजिए 1/3 काम उसने 10 दिन में किया, अब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल काम वो कितने दिन में करेगा, तो आपको फ्रैक्शन मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा। फ्रैक्शन मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, ये गलत है, इस गणित में इसका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हाँ ये वाला तरीका ज़्यादा उपयुक्त है। ये वाला तरीका आप यूज़ करेंगे तो कम आपको हेडेक होगी, अदरवाइज इस वाले तरीके में आपको ज़्यादा हेडेक होगी। तो ये मेरा पहला आपको सवाल था जो मैंने आपको शायद समझा दिया होगा, और आपने अगर नहीं समझ पाया तो वीडियो को रिवाइंड करिएगा, बैक करिएगा, पीछे जाइएगा और दोबारा से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी तरीके का एक और सवाल कराना चाहता हूँ। एक और सवाल लिखिए कि अनुराधा एक काम को 45 दिनों में करती है और सोनाली कौन सी नाली? सोनाली। ठीक है, सोनाली एक काम को 30 दिनों में करती है। आपसे कहा गया कि टोटल वर्क बताइए। ये दोनों लोग हैं, अनुराधा और सोनाली, ये टोटल वर्क आपका कितने दिनों में कर देंगी। ठीक है, टोटल वर्क के लिए आपने निकाला एलसीएम, 45 और 30 का एलसीएम आया 90, अभी अभी निकाला है। यहाँ पर आएगा 3, ये करेगा एक दिन में 2 काम, टोटल आपने किया 5 आया, आपका आंसर आया 18। ठीक है, 18 आपका आंसर आया। अब मान लीजिए ये डेज में ना दिया होता, ये डेज में दिया होता या ना दिया होता, घंटे में दिया होता या मिनटों में दिया होता, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। आपका आंसर जो है वो इसी तरीके से आएगा 18। अगर उसने आंसर घंटे में मांगा होता तो वो घंटा लिख के देगा 18 घंटे, मिनट में मांगा होगा तो मिनट लिख के देगा। ठीक है, तो आप यूनिट के लिए, इस टॉपिक में आप यूनिट के लिए कभी परेशान मत होना कि यूनिट क्या आएगी। चलिए इस पर एक और सवाल करते हैं। यूनिट के लिए आपको इस पर कोई परेशानी नहीं लेनी है, यूनिट पे आपको कतई परेशान नहीं होना है, रिलैक्स होकर ये सवाल आपको करने हैं। ये वाले सवाल जो यूनिट पे बेस्ड होते नहीं हैं। चलिए एक और सवाल कि ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो बताइए कि टोटल वर्क कितने दिनों में होगा। अब मैंने आपको 2 सवाल अभी अभी करके दिखाए हैं। इस सवाल को आप पॉज करेंगे वीडियो और खुद करने का प्रयास करेंगे। इस सवाल को आप खुद करने का प्रयास करेंगे। देखिए अब मैं करके दिखाता हूँ। 24 और 30 का आपको लेना है एलसीएम। 24 और 30 का एलसीएम होगा आपका 120। ठीक है, 120 होगा तो आप करेंगे इसमें भाग, 5 टाइम्स जाता है। आप इससे भाग करेंगे तो आपका 4 टाइम्स जाता है। योग करेंगे 9 आया, 9 का इसमें भाग कर देंगे। सही बटे में आंसर दिया है, सही बटे में लिख दीजिए। ऐसा ही दिया है, ऐसा ही लिख दीजिए। जैसा दिया है आप वैसा लिख दीजिए, आंसर होगा। चलिए एक और सवाल इसी पे आपको मैं करके दिखाता हूँ, जो कि 3 लोग करते हैं। 3 लोग करते हैं, ABC, PQR, अनुराधा, सोनाली, स्मृति, इस तरीके से नाम आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको दिया A, B और C। A करता है 15 डेज में, B करता है 12 डेज में और C करता है 20 डेज में। आपने लेना है क्या? एलसीएम। एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम 60 होता है। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता होगा। इसका एलसीएम 60 होता है। आप इसमें भाग करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, आप इसमें भाग करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, आप इससे भाग करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। 4 5 9, 9 और 3 12, इसमें कर दीजिए भाग, आपका आ गया 5। यानी कि ABC टोटल वर्क जब करने बैठेंगे, अलग अलग करेंगे तो 15, 12 और 20 काम का जो भाग है उनका 20 और 12 और 15 समय लगता है। लेकिन जब वो तीनों मिलकर कहेंगे कि हम तीनों लोग एक साथ काम करेंगे, मिलकर हाथ बटाना, तो मिलकर हाथ बटाने में जब वो आएंगे तो 5 दिन ही लगेंगे इस पूरे काम को करने में। वो 5 दिन में ही पूरा काम निपटा देंगे। ठीक है, 5 दिन में ही पूरा काम निकाल देंगे, पूरा काम निपटा देंगे। अब एक और सवाल मैं इस पर आपको बताऊंगा, फिर हम
टॉपिक में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आएंगे और उस ट्विस्ट वाले सवाल को भी देखेंगे। मान लीजिए आपको दिया है कि P, Q और R, ये 3 व्यक्ति हैं, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है और ये 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया आपने, 60 आया एलसीएम, 10, 12, 15 का एलसीएम 60 आया। ये 6 बार गया, ये 5 बार और ये 4 बार। योग किया आपने, 6, 4, 10, 5, 15 आपने इसमें भाग किया, आंसर आया 4। ठीक है, यानी P अकेला करता तो उसको 10 दिन लगते, Q अकेला करता तो उसको 12 दिन लगते, R अकेला करता तो 15 दिन लगते। लेकिन तीनों ने कहा कि साथ में करेंगे भाई भाई बन के किया, तो इनका एक यूनिट का, एक डे का उनका काम निकाला गया, 6 निकला, 5 निकला इसका, 4 निकला इसका। चारों ने योग किया अपना और मिलकर टोटल भाग कर दिया, तो 4 हमारा आंसर आया। तो देखते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि एकता की शक्ति क्या होती है। एकता कपूर नहीं, हमारी एकता जो आपस की एकता है, वो वाली एकता। तो एकता की शक्ति में ये ताकत है कि जो लोग 15, 12 और 10 दिनों में काम कर रहे थे, वो साथ मिलकर 4 दिन में भी काम कर सकते हैं। और मैंने सवाल मिटा दिया तो उनका काम भी ख़त्म हो गया। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि कहलाता है कि जब लोग छोड़ते हैं, मान लीजिए 2 लोग काम कर रहे हैं और उनमें से एक लोग छोड़ गया या एक लोग आके ज्वाइन कर गया, तो उस वाले सवाल को आप कैसे करेंगे। मान लीजिए ए एक काम 15 दिनों में करता है, बी एक काम 10 दिनों में करता है। दोनों ने कहा कि साथ में काम आराम करेंगे, एग्रीमेंट हो गया कि साथ में काम आराम करेंगे। पैसों को लेकर विवाद हो गया दोनों में। भाई ने कहा कि भाई बी बोला कि यार तुम पैसे ज़्यादा ले रहे हो, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा नहीं, तुम पैसे मेरे से ज़्यादा ले रहे हो। बी ने एग्रीमेंट तोड़ दिया। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तीन दिन बाद चला गया, साथ में काम आरंभ किया था दोनों ने। 3 दिन बाद भाई चला गया, बी 3 दिन बाद चला गया। अब काम कौन कर रहा है? बेचारा ए कर रहा है। टोटल वर्क करना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि पहले टोटल वर्क है कितना, फिर 3 दिन में कितना काम हो गया, फिर काम रह कितना गया, और रह गया तो करेगा कौन? ए भाई कर रहा है हमारा। तो देखिए 15, 10 का एलसीएम लिया 30। ए भाई एक दिन में कितना कर रहा था? 2। बी भाई 3। टोटल वर्क 5, साथ साथ कितना किया? 3 दिन किया, यानी कि 15 काम कर गए दोनों लोग। कितना कर गए? 15 कर गए। बचा कितना? 15। अब बी तो हमारा चला गया था, बी भाई तो चला गया। बी ने कहा मैं नहीं कर रहा, तुम्हारा तरीका गलत है। बी तो चला गया। अब बचा मेरा ए भाई। 3 दिन में 15 काम निपट गया, 15 काम बचा। ये मेरा भाई एक दिन में 2 कर रहा था। टोटल काम कितने दिनों में कर देगा? 7.5 दिनों में। 15/2 7.5। अब इसमें बनते हैं 2 तरीके के प्रश्न। पहला प्रश्न कि जब बी छोड़ के गया उसके बाद कितने दिन काम और चला, तो 7.5 दिन। टोटल वर्क, दूसरा प्रश्न कि टोटल वर्क कितने दिनों में हुआ, तो 7.5 प्लस 3 दिन और हुआ था, याद है ना? 3 दिन जब तक बी छोड़ के नहीं गया था तब तक 3 दिन तो वो काम कर ही रहा था कंटिन्यू, तो वो भी जुड़ जाएगा। 2 प्रश्न बनते हैं इसमें, इस तरीके के सवालों में, कि टोटल वर्क कितना हुआ, कितने दिनों में हुआ, और अकेले जब काम किया था तो कितने दिनों में, जब बी छोड़ के चला गया तो कितने दिनों में काम समाप्त हुआ। तो इसके 2 प्रश्न आपको बनते हैं। दोनों प्रश्न ध्यान से पढ़ने हैं। दोनों प्रश्नों का आंसर आपके पास होगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे सवाल में, और फिर आप जाके अगर गलत करते हैं तो निश्चय ही ये बहुत ही गड़बड़ी वाली बात है। तो इस तरीके के सवालों में आप बहुत ही ध्यान से आंसर कीजिएगा, बहुत ध्यान से आप सोचिएगा कि क्या पूछा जा रहा है और क्या हमसे आंसर मांग रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक और सवाल की ओर। इसी तरीके का एक और सवाल है कि P और Q एक काम को 30 दिन में और 45 दिन में कर रहे थे। 30 दिन में और 45 दिन में कर रहे थे। दोनों ने 7 काम आरंभ किया। 90 इसका एलसीएम होगा, ये करेगा 3, ये करेगा 2, 90 एलसीएम हो गया इसका। अब P भाई छोड़ के चला गया। उसने कहा
कि मैं तो शुरुआत से ही तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला, तुम्हारी आदत मेरे को पसंद नहीं आई, तुम्हारे बारे में मैंने गलत सुन रखा है, ठीक है। क्यों भाई ने रोका? वो नहीं रुका, चला गया। क्यों भाई ने अकेले काम किया, काम करना शुरू किया, भाई काम तो करना ही था उसको, काम करना शुरू किया। और 5 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद जब काम चल रहा था भाई, 5 दिन के बाद पी भाई ने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे साथ आ गया। पी ने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे साथ आ गया, दोबारा तेरे साथ ज्वाइनिंग करूँगा और काम को निपटा दूँगा, ठीक है। क्यों भाई ने कहा भाई मुझे तो ज़रूरत थी तेरी, उसने रख लिया। अब आप देखते हैं कि 5 दिनों में क्यों भाई ने किया कितना, 10 काम कर दिया। टोटल काम 90, 10 हो गया, बचा कितना, 80 बचा। अब कौन करेगा? अब तो ये दोनों करेंगे मिलके। एक दिन में 5 कर रहे हैं, उड़ा के रख देंगे, 16 होगा आंसर। 16 डेज में उड़ा के रख देंगे। अब इसमें भी 2 सवाल बनते हैं। पहला कि जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में हुआ, तो 16 डेज तो यहाँ लगे और 5 दिन बेचारा क्यों अकेले कर रहा था, तो 21 डेज एक आंसर। पी के ज्वाइन करने के बाद काम कितने दिन और चला, तो एक और आंसर 16 डेज। ये 2 प्रश्न बनते हैं इस तरीके के सवाल में। आपको ध्यान ये रखना है कि उसने हमसे पूछा क्या है, ठीक है। आपसे वो 2 प्रकार के यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। आपको ये बताना है कि जो हमसे पूछा है उसका आंसर हमारे सामने है या नहीं। आप इस तरीके के प्रश्न को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, जब तक समझ में ना जाए, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको ये लगता है कि अभी नहीं, थोड़ा और देख लूँ, तब तक वीडियो को देखिए। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारी वीडियोस को फॉरवर्ड करिए, ठीक है। मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, मैं अभी आपके साथ ही हूँ, ठीक है। बीच बीच में बोलता रहूँगा ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि मेरे चैनल के लिए आपको कुछ करना है, आपका कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है मेरे इस चैनल के लिए, जो कि है आपको वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपको लोगों तक चैनल को फॉरवर्ड करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। कुछ लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। भाई जब आपको देखना ही है तो सब्सक्राइब ही कर लो, मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक और सवाल देखते हैं कि जो 3 लोगों पर बेस्ड होते हैं, 3 लोगों पर बेस्ड होते हैं, मान लीजिए ए, बी और सी टोटल मिल गए और उन्होंने कहा कि भाई एक काम को हम 10 दिन में कर लेंगे, आओ मिल जाते हैं, ठीक है। अब बी और सी ने कहा कि यार तुम लोग बड़े खतरनाक हो, मैं तो इस काम को हम दोनों लोग करेंगे तो इस काम को 15 दिन में निपटा देंगे। बी और सी ने कहा कि हम दोनों मिलकर इस काम को तो 15 दिन में निपटा देंगे, तुम लोग 10 दिन में कर रहे हो, हम 15 दिन में कर देंगे। तो इन लोगों ने ए से क्वेश्चन कर दिया कि तू बता भाई कितने दिन में कर लेगा अकेला, अगर तुझसे अकेला करवाएं तो। अकेले ए ने करना है पूरा, निकाल देंगे, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम 30, तीनों मिलकर कर रहे थे 3 काम, ये मिलकर कर रहे थे 2 काम। अब आपको दिखाई पड़ा कि इस 3 में जो ये 3 कर रहे थे, इस 3 में 3 काम जो हो रहा था उसमें 2 काम किसका था, इसका था, इन दोनों का 2 काम था। निकाल देंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3, बी और सी का काम 2, यानी ए प्लस 2 बराबर 3, ए बराबर 1। तो ए भाई हमारा गुस्से में बोला कि भाई तुम लोग साथ दो ना दो, मैं तो एक काम पूरा 30 दिन में निपटा दूंगा। समझ में आया? समझ में आया होगा। इस तरीके के प्रश्न आपके आते हैं परीक्षाओं में, समझ में आपको ज़रूर आया होगा, आना भी चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए, वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिएगा, ये सवाल जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से दोबारा देखिएगा। एक बार फिर से मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, लेकिन पहले आपको कहना पड़ेगा, यानी कि आपको कमेंट में कहना पड़ेगा कि आपको कौन सा सवाल कितने बार देखना है, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी पे। मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। बी प्लस सी उसी काम को
ये यहाँ पर 20 कर लेते हैं, ये ए बी प्लस सी उस काम को 25 दिनों में कर लेते हैं। तो आप बताइए कि ए अकेला कितने दिन में कर लेगा? ए भाई कितने दिन में कर लेगा? आपने यहाँ पर एलसीएम लिया, आपने देखा कि 20 जो ये हमारा था और 25 ये हमारा एलसीएम बनाएगा 100, इसमें भाग किया 5 जाएगा, इसमें भाग किया 4 जाएगा। फिर से आपने देखा कि बी प्लस सी जो यहाँ पर है वो काम कर रहे हैं 4 दिन, तब यहाँ टोटल वर्क कितना हो पा रहा है? 5 दिन। यानी ए भी इसमें कुछ काम कर रहा है और ए कर रहा है हमारा 1 दिन। यानी कि ए भाई फिर से हमारा कहेगा कि यार ये काम तो मैं 100 डेज में पूरा का पूरा निपटा दूंगा। मैंने हर तरीके पे आपको 2 सवाल करके दिखाए हैं। इस तरीके के और सवाल ढूंढिए, इस तरीके के और सवाल लगाइए। आप जितने सवाल कर लेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा आसानी होने वाली है, आप उतने ही ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। तो इस तरीके के मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितने आप सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही आपको एग्ज़ाम हॉल में परेशानी कम आने वाली है। तो एक अंतिम सवाल और मैं आपको दिखाई देता हूँ इस वीडियो में हम आखिरी सवाल करेंगे इस तरीके का, जो कि हमारा छोड़ने या मिलने पर मिलता है। मान लीजिए कोई आदमी आके ज्वाइन कर लिया या किसी ने छोड़ दिया बीच में, तो उस तरीके का एक और सवाल कर लेते हैं हम। मान लीजिए ए एक काम को 15 दिनों में करता है, बी किसी काम को 25 दिनों में कर रहा है। आपसे पूछा गया कि अगर ए हमारा 5 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, 5 दिन बाद ए की बी से लड़ाई हो गई और ए छोड़ गया, ठीक है। ए की बी से लड़ाई हो गई, ए ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, बी ने कहा जाओ, ठीक है, चले जाने दो। एलसीएम लिया आपने, 15 और 25 का एलसीएम आया 75। ए कह रहा था कि भाई मैं 1 दिन में काम करना था 5, बी बोला कि मैं तो 1 दिन में 3 काम करूँगा, तुम चले जाओ। ए चला गया 5 दिन बाद, दोनों का टोटल वर्क 8, 5 दिन तक तो साथ रहे, 5 दिन का काम करवा लो इनसे। 5 दिन का काम करा लिया, 75 में से बचे कितने? 35। करेगा कौन? ए चला गया, 3 ये बचा, कर देगा। कितने बार करेगा? 11 सही 2/3 दिन करेगा। 11 सही, 11 3 33, बचेंगे 2/3 दिन, ठीक है। अगर देखिए कहीं पर कोई कैलकुलेशन की या फिर जोड़ घटाने की या फिर डिवाइड करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मेथड। अगर यहाँ पर मेरा मेथड ही गलत है तो इस वीडियो का कोई लाभ नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लास्ट में जाकर यहाँ पे मान लीजिए मैं 2/3 की जगह पर 1/3 लिख जाऊँ और आप लोग उसको जज करने लगे, तो वो आप जज मत कीजिए। आप जज कीजिए ये कि क्या आप जो मेथड सीख रहे हैं उस मेथड से इनके अलावा कोई और सवाल जो आप करने बैठे वो भी हल हो जा रहे हैं। तो अगर वो हल हो जा रहे हैं तो आपका ये मेथड कारगर है। अगर आप कैलकुलेशन पे कहीं पर मुझसे मिस्टेक हो गई हो, वैसे तो मुझे अंदाज़ा है कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं हुई है, अगर हो गई हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा, अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा। कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती हैं कभी कभार, क्योंकि मैंने रिहर्सल तो करके आता नहीं हूँ, पहले से सॉल्व करके नहीं आता हूँ। सवाल लिख लिए और यहीं आपके सामने बोर्ड पर आकर सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती हो, तो आप उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, अवॉइड करिएगा। तो इसी के साथ मैं कहूँगा आपसे कि मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ेगा, आप लोग ही इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको इस चैनल पर अब 2 चीज़ें लेकर आया हूँ। एक चीज़ है हमारी रीजनिंग, जो कि मैं आपको लगातार अपलोड कर रहा हूँ, और आज हमने पहले चैप्टर में यहाँ पर देखा है गणित को। तो गणित का हमने पहला ही टॉपिक लिया था कार्य और समय। इसके बाद हम जितने भी गणित के टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक एक एक करके डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स पर हम विशेष शेड्यूल रखेंगे, या तो आपको शाम को प्रोवाइड होंगी या आपको सुबह को मिलेंगी। एक टाइम आपको रीजनिंग मिलेगी, एक टाइम आपको गणित मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, घर वालों को खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से दूर रहिए। आप लोगों की सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ धन्यवाद। बने रहिए, वीडियो पे देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरी वीडियोज़ को आगे पहुँचाइए।